डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल की सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यानी सैनिक स्कूल में जितनी भी सीट्स होती है, किसी भी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल की बात करें जहां पे 100 सीट्स हैं, अब उन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व होती हैं, कितनी सीट ओपन होती हैं, गर्ल्स के लिए कितनी सीट होती हैं, डिफेंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी सीट रिजर्व होती है, सब कुछ हम आपको बताने वाला है। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है सीट्स के रिगार्डिंग कि सर जी हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, एक बच्चा जिसका कम नंबर आया था उसका सिलेक्शन हो गया है ना, तो देखिए कुछ सीट होती है रिजर्व, आरक्षित होती हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, गर्ल्स बॉयज के हिसाब से रिजर्वेशन और डिफेंस के लिए रिजर्वेशन किस हिसाब से अप्लाई होता है, और सब कुछ के बाद जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स होती हैं, क्या वो सीट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होती है या ओपन होती है, वहां सारे बच्चों का एडमिशन हो सकता है, सब कुछ आपके जितने भी मन के डाउट्स हैं मैं यहां पे क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं सैनिक स्कूल के सीट्स का रिजर्वेशन टेबल बोल लीजिए या फिर सीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, जिसे हम अभी समझने वाले हैं। तो टोटल समझिए, सैनिक स्कूल है, कोई भी सैनिक स्कूल, मान लेते हैं हम सैनिक स्कूल अंबिकापुर है जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां पे जितनी भी सीट्स हो, हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, वहां 100 सीट है, तो उसमें से समझिए जितनी भी सीट्स है उसका 67% सीट होम स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व है और 33 अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। हर सैनिक स्कूल की बात हो रही है, ऐसा है, मतलब वो वाला जो सैनिक स्कूल है जिस भी राज्य में है वहां के जो निवास वाले जो स्टूडेंट है जिनका डोमिसाइल, जैसे छत्तीसगढ़ की बात की हमने सैनिक स्कूल अंबिकापुर, तो छत्तीसगढ़ के कितने परसेंट बच्चे वहां जा सकते हैं, 67 जितनी सीट्स है, और बाकी दूसरे स्टेट से पढ़ने आएंगे सैनिक स्कूल अंबिकापुर में। इसी का एग्जांपल आप दूसरे सैनिक स्कूल से भी ले सकते हो। ये हो गया रिजर्वेशन होम स्टेट और अदर स्टेट, और फिर होम यूटी एंड अदर स्टेट और यूटीस यानी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। इसके बाद है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। जरा देखें तो एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है बॉयज गर्ल्स, उनके लिए टोटल 15% का रिजर्वेशन होता है, इतनी सीट रिजर्व है ना। अब इसके बाद बात करें एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब जो कैंडिडेट है उनके लिए 7.5% का रिजर्वेशन, इतनी सीट रिजर्व है। इसके बाद ओबीसी एनसीएल है ना, नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनको आपको पता हो ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट यानी सेंट्रल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और यहां पे 27% सीट उनके लिए रिजर्व है। अब ये जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो गया, इसके बाद सीट्स को बैलेंस किया जाता है कि मतलब टोटल जो सीट्स थी उसके बाद कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है अप्लाई हो गया, उसके बाद जितनी भी सीट बच गई उसका 25% जो है वो डिफेंस कैटेगरी के लिए, यानी जिनके पेरेंट डिफेंस में है ना, या फिर रिटायर हो चुके एक्स सर्विसमैन है, तो उनके बच्चों के लिए यहां पे 25% का रिजर्वेशन होता। तो डायरेक्ट 25 नहीं कि 100 में से 25 नहीं, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अप्लाई हो गया, उसके बाद जो सीट बची उसका 25% जो है वो डिफेंस के लिए रिजर्व होता है। और गर्ल्स के लिए सीट होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। अब बॉयज की तरह गर्ल्स भी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, है ना, तो उनके लिए भी सीट रिजर्व होती है। मतलब समझिए 10 सीट यानी 10 सीट और 10% सीट जो भी ज्यादा हो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक स्कूल में कितनी सीट है, 80 सीट है, तो 80 का 10% कितना होगा, 80 का 10% होगा 8, तो 8 और 10 में कंपैरिजन होगा तो कौन ज्यादा है, 10, तो 10 सीट रिजर्व होंगी। उसी प्रकार हम अगर मान ले किसी सैनिक स्कूल में 150 सीट है, तो 150 का 10% कितना होगा, 150 का 10% होगा 15, तो 10 और 15 में कंपैरिजन होगा तो 15 ज्यादा है, तो 15 सीट क्या होंगी, गर्ल्स के लिए रिजर्व होंगी। मतलब 10% सीट और 10 सीट जो ज्यादा है उतनी सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है हर सैनिक स्कूल में। ओके, चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बढ़िया से हम डिस्ट्रीब्यूट करके समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि किसी भी सैनिक स्कूल में 100 सीट है, किसी भी XYZ, है ना, दो ग्रुप में हमने बांट दिया उसे, होम स्टेट और अदर स्टेट। तो होम स्टेट के लिए 67% रिजर्वेशन है, तो आपको पता चल गया कि 100 में से जो 67 सीट है वो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए होंगी जो उसी स्टेट के हैं, ठीक है। और 33% जो सीट है यानी 33 किनके लिए होंगी, अदर स्टेट के स्टूडेंट या फिर अदर यूटी
जो यूनियन टेरिटरी उनके स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो 67 और 33% में डिवाइड कर दिया, 100 का एग्जांपल लिया ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको। 80 के हिसाब से 67 33 होगा, या फिर किसी सैनिक स्कूल में 120 है उस हिसाब से 67 एंड 33% का डिवीजन होगा, तो आप कर लोगे, ठीक है। अब देखते हैं एससी कैटेगरी के लिए, आपको पता है ना 15% का रिजर्वेशन है, तो होम स्टेट के लिए देखें तो 67 का 15%, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% है तो 67 का 7.5%, ओबीसी के लिए 27% है तो 67 का कितना परसेंट, 27%। ये होम स्टेट के लिए जो 67 सीट है, अब उनमें एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी के लिए कितनी सीट्स हैं, ये मिल गए हमको। ये सीट रिजर्व है बेटा, है ना, ये सीट रिजर्व है, और ये सीट एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के द्वारा ही फिल की जाएंगी, और कोई भी यहां पे सीट उनकी नहीं ले सकता, ओके। और फिर अदर स्टेट की बात करें तो देखिए अदर स्टेट में 33 सीट्स हैं, तो अब 15% एससी कैटेगरी के लिए, अदर स्टेट की बात हो रही है, 7.5% एसटी के लिए और 27% ओबीसी के लिए। तो देख लीजिए यहां पे सीट्स, तो यहां पे 67 में से 10 और 5 15 और 18 33, यानी 33 सीट्स क्या हो गई, ऑक्यूपाइड हो गई, वो रिजर्व सीट है। अब 67 में से बच कितनी गई, 34 सीट्स, ठीक है। अब जो सीट्स बची हैं उनका 25% डिफेंस के लिए होता है, ठीक है। तो 9 सीट यूज हो गई डिफेंस में और बच गई 25 सीट। तो जो ये 25 सीट है ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होती, ये ओपन सीट होती हैं। ये क्या होती है, ओपन सीट होती है, मतलब इस सीट में कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है अगर उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं मेरिट के हिसाब से, मतलब हर कैटेगरी के लिए, है ना, जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, डिफेंस के लिए, पूरी तरीके से ओपन होती है, ओपन सीट कहा जाता है, ठीक है। 25 सीट, तो 67 को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अदर स्टेट के लिए देख ले तो हमने 5 2 7 और 9 16 सीट ऑक्यूपाइड हो गई थी अदर स्टेट के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से। 17 बची थी, 17 का 25%, 4 सीट डिफेंस के लिए हो गई अदर स्टेट, और फिर 13 सीट यहां पे ओपन है। ओपन सीट मतलब कोई भी उसमें आ सकता है। मान के चलिए आपको एक एग्जांपल समझाऊं, किसी भी सैनिक स्कूल में होम स्टेट के लिए एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, 10 सीट है। अब क्या हुआ, किसी एक एससी कैटेगरी के कैंडिडेट ने मेरिट में ऊपर स्थान लाया, बहुत अच्छे नंबर लेकर आया, तो उससे जो सीट मिली वो कैटेगरी के हिसाब से नहीं मिली, ओपन सीट मिल गई, मेरिट में टॉप में। तो क्या होगा, वो जो एससी कैटेगरी का जो स्टूडेंट था उसको वाली सीट तो मिल ही जाएगी, उस बच्चे को ये सीट मिल गई, ठीक है। अब आपको ये लगेगा ना कि यहां पे टोटल 10 सीट थी तो अब 9 सीट बची होगी, ऐसा नहीं बेटा, इसने मेरिट ओपन वाली सीट ली है ना, अपनी कैटेगरी वाली सीट नहीं, तो ये 10 सीट तो रहेंगी ही, साथ ही जो ओपन में से एक सीट एक बच्चे को मिल जाएंगी, है ना, ऐसा होता है। ये मेरिट के हिसाब से जो ओपन सीट्स होती हैं, तो इस प्रकार से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर से देखो इधर 67 33 100 हो गई, है ना। अदर स्टेट होम स्टेट इस प्रकार से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। काउंसलिंग का प्रोसेस हो या फिर बच्चों को सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, सब कुछ इस पर आधारित होता है। ध्यान से देख लीजिए इस टेबल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और ये वही आप नोट कर लीजिएगा, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, होम स्टेट, अदर स्टेट, किस हिसाब से सीट्स का रिजर्वेशन होता है। और बाकी प्रोसेस तो आपको पता ही है कि एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर नवंबर में आएंगे, एग्जाम जनवरी में होगा, तो वेट नहीं करना है, तैयारी के लिए जितनी जल्दी हो सके तैयारी स्टार्ट कर देना है। क्योंकि देखिए जिन बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है वो तैयारी कब से कर रहे हैं, साल 1.5 साल से लगातार, तो आपका कंपटीशन बच्चों से है, मेहनत करना होगा बेटा। क्योंकि सैनिक स्कूल की अगर बात करें हम, सैनिक स्कूल क्लास 6 की, ठीक है, तो वहां पे आपको जीके पढ़ना है, जीआई पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज में ऑप्शंस होंगे हिंदी इंग्लिश अदर जो भी है, और इसके बाद फिर मैथ्स। तो देख रहे हो 300 नंबर का पेपर होगा, 300 मार्क्स, ठीक है, 125 क्वेश्चंस, इसके बाद 2.5 घंटे का समय। कैसे पॉसिबल है बेटा, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे 2.5 घंटे में 300 नंबर के आप क्वेश्चंस कर पाओगे, बताओ। करना पड़ेगा मेहनत, और लगातार हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं। नए नए अभी बैच लॉन्च किए हमने तैयारी के लिए, आपकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए फ्री क्लासेस तो यूट्यूब पे हम चलाते ही हैं। बाकी आपके अंदर हमारे सीक्वेंस से बैच स्टार्ट हो चुके हैं आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। अगर आप चाहते हो इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह सिलेक्शन लेना, है ना, आपका भी सपना है कि हम भी अपने सपने को पूरा करें, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाने का,
तो अभी भी आपके पास समय है, हमसे जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करके आप एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हो। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है। अब बारी है इस रिजल्ट को कंटिन्यू रखने की आपकी। अगर आप भी मेहनत करना चाहते हो, पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, तो हमारे न्यू लाइव बैच में एनरोल करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस लाइव बैच, नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। हम सारा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, समय से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके एग्जाम की सफलता के लिए जरूरी है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जरूर इंक्लूड करते हैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को आइडिया लगे कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए, बच्चे उसके लिए रेडी हो सके, है ना। बाकी रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शंस हैं, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है एनरोल करने का, एनरोल कर लीजिएगा। अगर एनरोल करने में दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट, नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहे, है ना। और सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन से रिलेटेड ये वीडियो हो गया, सीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।